बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम असाइनमेंट नंबर 14 क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 राइट द करेक्ट आंसर में से जिस फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ हम नोट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ फाउंड बाय अल्फ़ा ऑप्शन हेरेडिटरी रूल, बीटा ऑप्शन राइट हैंड रूल, चार्ली ऑप्शन पाम रूल, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया तो राइट हैंड रूल्स, एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया तो राइट हैंड रूल्स, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया तो राइट हैंड रूल्स। अब आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारे पास L = I ओमेगा है। अब एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम राइट हैंड रूल के साथ फाइंड करते हैं। तो जब उसको राइट हैंड रूल के साथ फाइंड करेंगे तो इट्स मीन डैट हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इसका एंगुलर मोमेंटम है ये भी जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। सो डैट हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हुए डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं। देन करेक्ट ऑप्शन बीटा राइट हैंड रूल। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, द एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अल्फा ऑप्शन L = mv, बीटा ऑप्शन L वेक्टर = r क्रॉस f, चार्ली ऑप्शन L = r क्रॉस p, डेल्टा ऑप्शन L = I अल्फ़ा। तो अब इसमें आंसर के अकॉर्डिंग नोट करते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r विद r मीन्स है पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम p ऑफ आर रोटेटिंग बॉडी। कि आपको पता है कि जब हम किसी भी बॉडी को एक सर्कल में मूव करवाते हैं तो उसमें अगर लीनियर वेलोसिटी उस बॉडी की जिसका मैस m है देखा जाए तो वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो जब मैस वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है टेंजेंट टू द सर्कल है तो इसका मतलब उस मैस और उस टेंजेंशियल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो लीनियर मोमेंटम बन जाता है। अब वो लीनियर मोमेंटम भी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल यानी पोजीशन वेक्टर के होगा। सो डैट इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है। सो डैट बेस्ट ऑप्शन चार्ली L = r क्रॉस p होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 नोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज अल्फा ऑप्शन इम्पल्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, बीटा पावर मल्टीप्लाई टाइम, चार्ली वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, डेल्टा वर्क मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब L = rp, तो अब r में देखें तो r का यूनिट इसका मीटर, लीनियर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जब इसको सब देखा हमने तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बना। तो हमने सेम देखा कि इम्पल्स और डिस्टेंस का अगर यूनिट देखें तो पहले तो इम्पल्स का फार्मूला F × t है, साथ S डिस्टेंस आ गया है। तो इनका यूनिट्स हमने नोट किए तो ये बना हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो डैट अकॉर्डिंग टू दिस डेरिवेशंस जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसका बनता है जिसके अकॉर्डिंग हम नोट कर सकते हो देन इसका अल्फ़ा ऑप्शन इम्पल्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू नंबर 4 नोट करते हैं। द रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन मैस, बीटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चार्ली एंगुलर एक्सेलरेशन, डेल्टा टॉर्क। एज वी नो डैट L = I ओमेगा। अब ओमेगा इधर मल्टीप्लाई है तो L के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जो I = L/ओमेगा, L क्या है एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो देन दोनों का रिलेशन जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया है। सो डैट हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन बीटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। उसके बाद यहाँ से बेटा एक और रिलेशन याद रखना, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम को हम कांस्टेंट मान लें तो
तो आई का ओमेगा के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ओमेगा इंक्रीज़ करेगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ करेगा, और अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज़ करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ करेगा। सो डैट ये रिलेशन आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपके पास आपसे पूछा जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है और इसके साथ इसकी डायमेंशन पूछी है। तो अब हम फार्मूला हमें पता है कि L इज़ इक्वल टू आर पी होता है। अब आर हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर जिसका डिस्प्लेसमेंट एज है तो इसका यूनिट मीटर, और लीनियर मोमेंटम का यूनिट हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अब मीटर को हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब अदर यूनिट जो है इसका वो जूल सेकंड भी बन सकते हैं। और एक इसमें बात याद भी रखनी है आप लोगों ने कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एक हम टर्म्स प्लांक्स कांस्टेंट यूज़ करते हैं सेकेंड ईयर में। प्लांक्स कांस्टेंट उसका h और एंगुलर मोमेंटम इनका जो यूनिट है वो सेम होता है। तो फर्स्ट बहरहाल इसमें हम इतना ही नोट करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ऐसा ही यूनिट है, जूल सेकंड भी इसका यूनिट हो सकते हैं। जबकि इसकी जब डायमेंशन नोट करें तो अब किलोग्राम का m आएगा, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर और सेकंड का t की -1, तो सो डैट ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ए रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिटवीन आप लोगों ने रिलेशन बताना है। तो अब इसमें देख कि हमारे पास फार्मूला हम जानते हैं कि L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। जब हम क्रॉस को कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आर पी साइन थीटा, क्रॉस को कैंसिल करने से साइन थीटा मिलता है। तो अब देखें कि जब हम किसी भी बॉडी को एक सर्कल में मूव करवाते हैं तो उसमें जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। जब वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होगी तो इसका मतलब उस बॉडी का मैस m है, वेलोसिटी उसकी v है, तो देन इसका प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम के इक्वल आएगा। तो जिस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन नोट किया था कि एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इट्स मीन टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कल सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी तरह जब टेंजेंशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगी तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही मैस ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई करने से लीनियर मोमेंटम मिलता है, तो फिर ये भी परपेंडिकुलर होगा। सो डैट हमारे पास आर पी साइन 90 है, साइन 91 होता है, और पी आपको पता है लीनियर वेलोसिटी में एम वी, तो अब ये बना हमारे पास आर एम वी। तो अब इसमें देखिए कि लीनियर वेलोसिटी को अगर हम एंगुलर फॉर्म में चेंज करें तो हमारे पास ये बनेगा आर ओमेगा, तो आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज़ इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा। यानी एम आर स्क्वायर आई के इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, तो देन आई ओमेगा हमारे पास इसकी वैल्यू। तो इसमें देखें एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा आ गया है। तो अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमारे पास रिलेशन तो आ गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट मान लूँ तो मैं यहाँ से नोट कर सकता हूँ कि जितना मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी एंगुलर मोमेंटम उतना ही इंक्रीज़ करेगा, जितनी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी एंगुलर मोमेंटम उतना ही डिक्रीज़ करेगा सेम अमाउंट में। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लूँ तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना इंक्रीज़ करेगा एंगुलर मोमेंटम उतना ही इंक्रीज़ करेगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होगा एंगुलर मोमेंटम उतना ही डिक्रीज़ होगा। लेकिन इसमें देखें कि अगर मैं ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास यही रिलेशन आई इज़ इक्वल टू एल ओवर ओमेगा बन जाता है। तो एल को अगर अब मैं कांस्टेंट रख लूँ तो मेरे पास इनका रिलेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इनवर्स रिलेशन बन जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज भी आता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो
तो बताएं उस वक़्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये बात याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, सो डैट ये डिक्रीज़ करेगा। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो हम इसको नोट करते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ये ऑलरेडी भी हमने एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी इसको सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन, तो जिसमें L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये बात याद रखना है, जब आर और पी के बिटवीन एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। आर और पी के बिटवीन जब एंगल 30 डिग्री होगा तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यूज़, कि 30 डिग्री पे एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम वैल्यूज़ का हाफ वैल्यूज़ रखेगा। उसके बाद इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और इसका यूनिट जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम L और H प्लांक्स कांस्टेंट हैव सेम यूनिट, ये भी सेम यूनिट रखते हैं। तो ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और ये डिमेंशंस है, सो डैट। तो हमने ये असाइनमेंट नंबर 14 कंप्लीट की विद सॉल्यूशंस, शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुनना है, इनको आपने सॉल्व करना है, इसको लिख लेना है। जो पॉइंट इधर मैंने लिखे नहीं लेकिन उसको मैंने लिसन का आपको बता दिया है कि ये कैसे एक दूसरे के डायरेक्ट कैसे इन्वर्स हो सकते हैं। तो इनको आप सुनो और साथ साथ आप इनको लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।